हेलो वॉन्ग्स एंड लवर्स, वेलकम टू माय चैनल WXYZ डायरी। तो चलिए देरी ना करते हुए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बाबूसान सिरन बोलता जा रहा था वैसे वैसे वो आईना एक एक करके सभी प्रतिच्छवि दिखा रहा था। वो सिर्फ प्रतिच्छवि नहीं था, बाबूसान सिरन और उसके आसियान का मेमोरी था। लेकिन वो मेमोरी इतना पेनफुल था कि लगभग वहाँ खड़े हुए सभी इंसान ने रो दिया था। जिन एल्डर्स थोड़ी देर पहले वेबुसियन पर उंगली उठा रहा था, उसे जेल में डालने की बात कर रहा था, वो अभी अपना सर झुकाए खड़े था। वो सभी अभी शर्मिंदा था। और एम्परर लान वांगजी वो तो पूरी तरह से रो चुका था। उसके आंसू उसके गाल से बहते हुए ज़मीन पर गिर रहा था। यहाँ तक कि ये सब बोलते हुए बाबूसान सिरन के आंखों में भी आंसू था। लेकिन इन सब से अनजान एम्पुसा वेबुसियन अभी भी यांग के गोदी में सो रहा था। वो बेहोश पड़ा था यांग के गोदी में। अरे उसे तो इस बात का कोई खबर ही नहीं था कि उसे लेके कितना हलचल मचा हुआ था उस इम्पीरियल कोर्ट में। जब लान वांगजी की नज़र यांग की गोदी में बेहोश पड़ा हुआ एम्पुसा पर गया तो वो थोड़ी देर के लिए अपने कदम को रुकवा दिया। उसके आंखों में हजारों लाखों करोड़ों इमोशंस थे। उसे देख के ये कहना मुश्किल था वो क्या फील कर रहा था। एक तो वो ऐसे ही कोल्ड था, उसके एक्सप्रेशन देख के किसी को भी पता नहीं चलता था कि वो मन में क्या सोच रहा था। और दूसरा उसका इमोशन, वो तो इतना ज़्यादा था कि किसी के बस की बात ही नहीं था उसे पढ़ना। लेकिन पता नहीं उसने फिर कुछ सोचा और गुस्से में यांग की बाहों में पड़े हुए एम्पुसा वेबुसियन की तरफ बढ़ने लगा। उसने वेबुसियन को अपने गोदी में उठा लिया और ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए अपने जिंगसी ले गया। लेकिन जाने से पहले उसने मुड़ के देखा और अपने डार्क गार्ड सोंगलैन को ऑर्डर दिया लॉयल लान इम्पीरियल हीलर को बुलाने के लिए। जिंगसी पे ले जाके उसने वेबुसियन को पैर से अपने बिस्तर पे लिटा दिया और फिर उसे अपने हाथों से स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा। लेकिन अजीब तरफ से वेबुसियन भी लान के स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा था, वो भी बिना किसी बाधा के। उसे स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद लान वांगजी वेबुसियन के हाथों को अपने हाथों में लिया और थोड़ी देर उसे निहारता रहा। उसे पता नहीं कितने समय तक, लेकिन वो एक तक लगाए हुए वेबुसियन को देखता रहा। फिर उसने जेंटली वेबुसियन के हाथों में किस किया और वहाँ से उठ के चला गया। जिंगसी के अंदर एक और चैम्बर में जाके उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। ये पहली बार था कि एम्परर लान वांगजी ड्रिंक कर रहा था, और वो भी अपने होश में आने के बाद। वो एक तरफ तो खुशी महसूस कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसे खुशी तो इस बात का था कि उसने उस पर्सन को फाइनली ढूंढ लिया। फाइनली वो पर्सन उसके कमरे में, उसके चैम्बर में, उसके बेड में था। लेकिन उसे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि उसके बेड में लेटा हुआ वो पर्सन किसी और के साथ, किसी और अल्फ़ा के साथ अपना हिट शेयर किया था, और तो और उसके बच्चे को भी कैरी किया था। उससे से ज़्यादा मानो वो हार्ट ब्रोकन था। लेकिन वो किस बात का हार्ट ब्रोकन था ये उसे खुद ही पता नहीं। कि इस बात का कि वो जिस पर्सन को लाइक करता है उस पर्सन किसी और को पहले से अपना अल्फ़ा चुन लिया है। इतने दिन बाद एम्परर लान वांगजी इतना तो श्योर हो गया था कि वो वेबुसियन को लाइक करता है। सिर्फ लाइक ही नहीं, उससे ज़्यादा, शायद उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी रखता है। लेकिन यह भी इस बात के लिए हार्ट ब्रोकन था कि उसने जो देखा थोड़ी देर पहले एम्पुसा को तड़पते हुए बिना उसके अल्फ़ा के, मानो एम्पुसा के दर्द को अपने अंदर महसूस कर सकता था। ये सब सोचते हुए उसने इतना ड्रिंक कर लिया कि अब वो अपने होश में ही नहीं था। उसने टेबल पर सिर रख दिया और फिर उसके बाद उसके आंखों के सामने कुछ धुंधला सा दिखा। वो सब कुछ सीन था जो उसके सामने धुंधला सा आ रहा था। पहले सीन में उसने देखा कि वो वाइट रोब पहन के किसी दूसरे आदमी से लड़ रहा था, और वो पर्सन भी वाइट रोब में ही था। दोनों के बीच में शॉर्ट फाइटिंग हो रहा था, और दोनों का स्किल ही काफ़ी मजबूत था। दोनों ही स्किल थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से हार मानने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे सीन में उसने देखा ब्लैक रोब पहने हुए एक इंसान उसे घसीटते हुए झाड़ियों के पीछे ले जा रहा था, ये कहते हुए कि लंजा देखो, वो पीकॉक मेरे भोले भाले सीजे को
कैसे बहलाने की कोशिश कर रहा है। मैं आज उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर उसने उस ब्लैक रोब इंसान को रोक लिया, क्योंकि वो इंसान पीकॉक नाम के उस आदमी के ऊपर हमला करने ही वाला था। तीसरे सीन में उसने देखा कि वो अपना स्वॉर्ड ब्रेचिन को ओपन करने ही वाला था कि दूसरा पर्सन वाइट रोब में उसके स्वॉर्ड को उसके तलवार के अंदर डाल दिया और फिर स्वीट वॉइस में कहा, लेनर गगा, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें एक एम्बर स्माइल का जार ऑफर करूं और तुम मुझे यहाँ से जाने दो। चौथे सीन में उसने देखा कि आसमान में बहुत सारे लैंटर्न उड़ रहा था और वो दूसरा इंसान एक बनी के तस्वीर लगे हुए लैंटर्न को पकड़ा हुआ था। दोनों ने उस लैंटर्न को आसमान में उड़वा दिया। फिर उसने दूसरे इंसान की तरफ देखा और देखा कि वो अपने हाथों को जोड़कर आंखें मोड़कर अपने मुंह को आसमान की तरफ करके कुछ विश कर रहा था और ये लानवांग जी को बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये सीन उसे बहुत क्यूट लग रहा था। नेक्स्ट सीन में उसने देखा कि वो किसी लोटस पॉन्ड में एक नाव में बैठा हुआ है और उससे गोदी में वही ब्लैक रोब पहने हुए इंसान सो रहा था। फिर लानवांग जी ने पॉन्ड से एक लोटस सीड को तोड़ा और उस पर्सन को ऑफर किया और कहा, सिर्फ आज के लिए। दूसरी सीन में उसने देखा कि वो ब्लैक रोब पहना हुआ इंसान उसे कह रहा था, हस्बैंड आओ मैं तुम्हारा बाल बना देता हूँ। और फिर लानवांग जी जाकर उस पर्सन के सामने बैठ गया और वो पर्सन उसका बाल बनाने लगा। पहले तो उसने उसके बाल को कोम्ब किया और फिर उसने एक वाइट रिबन से बांध दिया और कहा, लेनर गगा, तुम सच में अपने ब्यूटी से एक दिन मेरा जान लोगे। नेक्स्ट सीन में उसने देखा कि वो उन दोनों एक छत के ऊपर थे। लानवांग जी तो अपने लैंड रोल के हिसाब से बैठा हुआ था स्ट्रेट, लेकिन वो पर्सन आधा लेटा हुआ था छत में और उन दोनों के बीच में कुछ बातें हो रहा था। लेकिन इस बार वो पर्सन फेसलेस नहीं था। इस पर अजीब तरीके से लानवांग जी को उसका फेस दिखा और वो भी हर एक सीन में उसका वो क्यूट स्माइल, पाउटी लिप्स, जो कि लानवांग जी को कभी लंजा तो कभी लेनर गगा कह के पुकार रहा था। लेकिन उस पर्सन का फेस देखते ही लानवांग जी चौंक गया। उस पर्सन के फेस में कोई वर्ड नहीं, खुद एम्पुसा बेबुसियन था। लानवांग जी ने थोड़ा सा रिलीफ फील किया, क्योंकि इतने दिन से वो अपने फीलिंग्स से लड़ रहा था। एक तरफ तो एम्पुसा के लिए उसका फीलिंग्स बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ वो सारे सीन, वो सारे मेमोरी जो उसके दिमाग में प्ले हो रहा था, दोनों ने मिलकर मानो उसके दिमाग को जकड़ लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सेम फील क्यों रखता है दोनों पर्सन के लिए। लेकिन फिर भी वो डरा हुआ था कि अगर उसके सपनों में आता हुआ वो पर्सन बेबुसिया नहीं हुआ तो, वो किसी और हुआ तो वो दोनों के लिए ही सेम फीलिंग रखता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो दोनों पर्सन के लिए सेम फीलिंग रखता होगा। वो पैनिक कर रहा था कि अगर दोनों पर्सन उसके सामने अलग अलग रूप में आके खड़ा हो गया तो उसमें से किसको चुनेगा। दोनों के बारे में सोचते ही उसे एक रिलीफ मिलता था, उसे पीस महसूस होता था। दोनों में से किसी को भी छोड़ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था और वो भी सपने में भी नहीं। लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि अगर एम्पुसा का अल्फा आके कभी उसे क्लेम कर लिया तो। लेकिन लानवांग जी इतना तो श्योर था कि वो ऐसे ही एम्पुसा को नहीं जाने दे सकता था। उसे उसका ज़रूरत था अपने लाइफ के लिए। लेकिन फिर दूसरे पर्सन का क्या, जो उसके ड्रीम में आता है। अगर दोनों सेम पर्सन ना हो के अलग अलग पर्सन हुआ तो। एम्परर लानवांग जी के दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि वो तुरंत अपने ड्रंकन हालत से सॉबर हो गया। पहले उसने फ्रेश हो और उसी हालत में वो लैंचरन के कमरे की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि उसके अंकल कुछ तो हाइड कर रहा था और इस सब के बारे में उसके अंकल और उसके भाई को पहले से ही पता था। लेकिन उन दोनों ने उसे बताया क्यों नहीं। और वो इमोर्टल जो एम्पुसा बेबुसियन को अपना ग्रैंडसन बताता है, वो आज ही क्यों अपेयर हुआ, उसके बारे में उसने कभी जिक्र क्यों नहीं सुना। वो गुस्से से अपने कंफ्यूज दिमाग को लेके लैंचरन के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वहाँ जाके वो चौंक गया, क्योंकि लैंचरन के कमरे में लैंचरन और लैंसिचन दोनों ही प्रेजेंट थे और उन लोगों के साथ इमोर्टल बाओसन सेरन भी प्रेजेंट थे। लानवांग जी को वहाँ देख के उन तीनों पर्सन शॉक हो गया। लानवांग जी वहाँ जाके उन सबको बाव किया। उसे पता नहीं क्यों इमोर्टल बाओसन सेरन को देख के
उसके अंदर कुछ ममता जैसे फीलिंग आ रहा था। उसके अंदर रिस्पेक्ट बढ़ रहा था, क्योंकि यही वो पर्सन था जो एम्प्रेस ऑफ बेबूसियन को इतने दिल तक संभाल के रखा था। लैन सिचन ने लैनवांगजी को बैठने के लिए इशारा किया और फिर लैनवांगजी ने वहाँ जाके अपना सीट ले लिया और उन लोगों के साथ बैठ गया। उसने कंफ्यूज नज़रों से सबकी तरफ देखा। उसके कंफ्यूज लुक को देखकर लैन सिचन समझ गए कि वो क्या कहना चाहता है। लैन सिचन लैन चिरान की तरफ देखा और फिर दोनों ने मिलकर नोट किया। लैन सिचन ने लैन चिरान को कहा, अंकल अब बता भी दो वांगजी को सब कुछ। लैन वांगजी अभी भी उन दोनों की तरफ कंफ्यूज नज़रों से देख रहा था। लैन चिरान ने थोड़ी देर अपना सर झुकाए रखा, फिर एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, वांगजी, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और बताऊं, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया वांगजी। मैंने तुमसे तुम्हारा मेमोरी, तुम्हारा प्यार सब कुछ छीन लिया था और इसके लिए तुम मुझे जो पनिशमेंट दो मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वांगजी, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही किया है, क्योंकि मैं तुम्हें हर रोज़ दर्द से तड़पते हुए नहीं देख सकता था। मैंने तुम्हें अपने बच्चों जैसा बड़ा किया है। तुम दोनों के अलावा मैं अपनी ज़िंदगी को सोच भी नहीं सकता और तुम्हें दर्द से तड़पते हुए देखने से अच्छा कि मैं वो सारी पनिशमेंट मंजूर करूँ जो तुम मुझे देना चाहते हो। ये कह के उसने लैन वांगजी की तरफ देखा। लैन वांगजी भी लैन चिरान की तरफ ही देख रहा था, वो भी कंफ्यूज नज़रों से। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसके अंकल क्या बोलने वाला है, या फिर उसे इस बात का कोई आइडिया भी नहीं था। लैन वांगजी ने अपने कंफ्यूज वॉइस में लैन चिरान से कहा, अंकल प्लीज़ एक्सप्लेन। लैन चिरान ने एक और बार लंबी सी सांस की और एक्सप्लेन करने लगा, वांगजी, याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आते थे बचपन में, तुम सो नहीं सकते थे और तुम्हें तुम्हारा ओमेगा की ज़रूरत था, लेकिन तुम्हारा ओमेगा अभी भी इस दुनिया में नहीं आया था, इसलिए हमने तुम्हारी मेमोरी को मिटा दिया था। वांगजी ने नोट किया और कहा, हाँ, मैंने जब भी अपने बचपन के बारे में या फिर अपने मेट के बारे में पूछा, आप लोगों ने यही कहा मुझसे, लेकिन इसके आगे और कुछ भी नहीं कहा था। लैन चिरान ने कहा, आज कहता हूँ वांगजी, आज सुनो। तुम सिर्फ इस 1600 साल से जीते नहीं आ रहे हो वांगजी, तुम उससे कई साल पहले से जीते आ रहे हो और तुम्हारा मेट अभी तक इस दुनिया में आया नहीं था वैसा नहीं था, बल्कि तुम्हारा मेट तो सालों पहले गुजर चुका था, वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसका सोल डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर लैन चिरान ने लैन वांगजी के कान में कुछ और कहा, जिसे सुन के लैन वांगजी के आँख से आंसू निकल गया। वैसा करके घंटों बीत गया। फाइनली चिरान ने अपने बत्ती ख़त्म किया और फिर बाओसन सिरान की तरफ इशारा करके कहा, इमोर्टल प्लीज़ वांगजी को अपना अमानत लौटा दीजिए। ये कहने की देरी ही थी कि इमोर्टल बाओसन सिरान ने हवा में अपने हाथ को आगे किया और फिर उसके हाथों में एक रेड बॉक्स आ गया। उसने उस बॉक्स को वांगजी के हाथों में दिया और फिर कहा, इतने दिन से, इतने सालों से इसे नहीं संभालते आए हो, लेकिन अब ये तुम्हारा अमानत है। इसे खोल के देखो, इसमें क्या है, तुम्हें खुद पर खुद सब याद आ जाएगा। लैन वांगजी थोड़ी देर उस बॉक्स को निहारता रहा ऊपर से, फिर उसने अपना हिम्मत जुटाए उस बॉक्स को खोलने के लिए। उसे खोलने के लिए डर लग रहा था, पता नहीं क्यों, पर उसे ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ही हार्श रियलिटी का सामना करना होगा अगर वो इस बॉक्स को खोलता है तो। लेकिन जो भी था वो उस रियलिटी को फेस करने के लिए तैयार था। फाइनली उसने अपना करेज जुटाया और उस बॉक्स को खोला। उसके अंदर 2 रिबन था, एक रेड और एक वाइट, दोनों आपस में जुड़े हुए एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन उन दोनों रिबन्स को देखकर लैन वांगजी की आंखों में आंसू आ गया था। वो बहुत सारे इमोशंस को अपने अंदर फील कर सकता था। उसने काफ़ी देर तक उस दोनों रिबन्स को देखा, दोनों रिबन्स को टच किया। इमोर्टल्स ने कहा, इन रिबन्स में तुम दोनों का यादें हैं, अच्छी बुरी सब कुछ, जो मैंने इन रिबन्स के अंदर डाल दिया था। तुम अपना फॉरेस्ट रिबन्स को पहनो, तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ याद आ जाएगा।
लालवांगजी ने ऐसा ही किया। उसने अपना फोरहेड रिबन्स को उतार दिया और फिर उस फोरहेड रिबन को अपने सिर में पहन लिया। अब सुबह हो चुका था, लेकिन लालवांगजी को अपने कोर्ट में जाने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने चैम्बर जिंगसी में आया, अपने बिस्तर पर लेटे हुए उस इंसान की तरफ देखा, उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, जेंटली किस किया और फिर उसे कटल करते हुए उसके बाजू में ही सो गया। तो चलिए आज की पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों से कंप्लेन आ रहा था कि बैकग्राउंड साउंड थोड़ा कम करो। मैंने आज कोशिश की, इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही के रास्ते पे चली गई वीडियो बनाने के लिए। आई एम सॉरी रिकॉर्डिंग करने के लिए। आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। So bye bye for today.